हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। यूके स्टडी वीजा के जो इंटरव्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हैं कि हमसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और किस किस तरह से हमने आंसर करना है। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दूंगी जिससे आप तैयारी कर सकोगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5-6 ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कराने की कोशिश करूंगी जिनकी बेसिस पे वीजा रिफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। बिकॉज मेरा भी यूके स्टडी वीजा का इंटरव्यू हुआ था और ये तमाम सवाल मुझसे भी पूछे गए थे एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर्ड माय इंटरव्यू। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इन सवालों के जवाब दिए थे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें वीडियो शुरू करने से पहले। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे पहला सवाल जिसपे बहुत ज्यादा स्टडी वीजा रिफ्यूज होते हैं वो है व्हाई यू हैव पिक्ड यूके या व्हाई यू हैव सेलेक्टेड यूके फॉर योर इंटरनेशनल स्टडी एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें वो ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट किस हद तक जेन्युइन है और कितना उसने रिसर्च किया है। तो आपने इंटरव्यू को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, रिसर्च करनी है। अब इस सवाल के जवाब में आपने बोंगियां बिल्कुल भी नहीं मारनी कि मैंने यूके इसलिए चूज किया क्योंकि यूके बहुत वेदर बहुत नाइस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो आंसर करते हैं कि नजदीक है, फ्लाइट्स चीपर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है आपके सवाल के जवाब से। आपने अपना हर सवाल का जवाब स्ट्रिक्टली एकेडमिक और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। ठीक है, और उसी के अराउंड आपने आंसर करना है। तो इसका बेस्ट आंसर ये होगा कि आप इस तरीके से इसको आंसर करो। यूके की जो डिग्री है या यूके की जो पढ़ाई है वो सारी दुनिया में उसको रिकग्नाइज किया जाता है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्रीज हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। आई वांटेड टू परस्यू माय फर्दर हायर स्टडीज इन यूके बिकॉज ऑफ इट्स वेल नोन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन and the recognition of UK universities degrees all around the world। ठीक है, ये आप इसमें एक पॉइंट बताओ। इसमें आप ये बताओ कि बाय गेटिंग अ यूके डिग्री इट विल इम्प्रूव माय एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस। आपको हर मुश्किल लफ्ज का मतलब पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है, एजुकेशनल एक्सीलेंस क्या होती है। ठीक है, अगर वो आपसे फर्दर कोई सवाल कर लें कि ये जरा एक्सप्लेन करें जो आपने बात की एजुकेशनल एक्सीलेंस व्हाट इज दिस, या एम्प्लॉयबिलिटी किस तरीके से बढ़ी है, इसका जवाब दें तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें दूसरा पॉइंट ये बताओ कि मैंने यूके इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी डिग्रीज सारी दुनिया में रिकग्नाइज की जाती हैं और मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे जॉब लेने के जो चांसेस हैं वो ना सिर्फ यूके में बट यूके से बाहर भी इंक्रीज हो जाएंगे। बैक होम जहां से भी आपकी जो भी कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, आप उन्हें ये कहो कि इन माई कंट्री यूके की जो डिग्रीज हैं उनकी बहुत ज्यादा वर्थ है फॉर हायर पेइंग जॉब्स और मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन अप होंगे यूके की डिग्री पढ़ने के बाद। आई हैव ऑल्सो स्टडीड अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू मी बट आई पिक्ड यूके बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, तो आपने स्ट्रिक्टली अपने सवाल को अपने करियर और अपने एकेडमिक के हिसाब से रखना है। इसके बाद अगला इसी से लिंक्ड ही एक तरह का सवाल है जिसकी बेसिस पे बहुत ज्यादा जो है वो रिफ्यूजल आता है और वो सवाल ये है कि आपने यूके के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज को कंसिडर किया था। व्हाट अदर कंट्रीज हैव यू कंसिडर्ड व्हाइल पिकिंग यूके। इसमें आपने अगेन ये नहीं कहना कि जी मैंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को देखा था बट मैंने उन्हें चूज नहीं किया बिकॉज वो एक्सपेंसिव है, बिकॉज वहां का वेदर हार्श है, बिकॉज वहां की फ्लाइट दूर है। ये सब रीजंस मैटर नहीं करते। आपने अगेन अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर आपने खेलना है, आपने एजुकेशन के हिसाब से बताना है, जॉब्स के हिसाब से बताना है। तो उस सवाल का जवाब आपने इस तरीके से देना है कि आई हैव कंसिडर्ड कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इवन अदर यूरोपियन कंट्रीज, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आप जिसके बारे में आपकी रिसर्च हो, बट आपने उन्हें बताना है कि आई हैव नॉट पिक्ड दोज कंट्रीज बिकॉज द quality of education was not as good as compared to UK. The ranking of universities that we have here in UK that are available to us has no comparison in other countries. That's why I picked UK. And I also really wanted to study from UK. That's why I picked UK because that's my biggest reason. I wanted to have my higher education degree from a British institute.
ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर करना है। आप उसमें अगेन एम्प्लॉयबिलिटी जो परसेंटेज है उसको कंपेयर कर सकते हो। आप कोई एक या दो यूनिवर्सिटीज पिक कर लो, ठीक है। आप बजाय कंट्री पे बात करने के, अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने यूके के अलावा कनाडा में सो एंड सो यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया था, बट मुझे नहीं वो सही लगा, ठीक है। और उसमें आप अगेन रैंकिंग की बात कर सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि मेरी जो फील्ड है या जो मेरा कोर्स है उसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या उसके बारे में ज्यादा कोर्स डाइवर्सिटी जो है वो यूके में अवेलेबल है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कोर्सेज जो हैं उनके मॉड्यूल्स इतने ज्यादा डाइवर्स नहीं है, वो मुझे इतना ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दे रहे थे। दैट्स वाई मैंने यूके को पिक किया, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ एरियाज हैं आंसर करने के। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सवाल जो आपसे होता है वो होता है व्हाई यू हैव पिक्ड दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी आप पिक करोगे उसके बारे में सवाल होगा। अगेन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आउट ऑफ 100 यूनिवर्सिटी का नंबर कौन सा है, बिकॉज वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो। अगर आप रट्टा रटाया आंसर दोगे, बहुत ज्यादा बुकिश आंसर दोगे, तो साफ पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं पता और आपने रट्टा मार के तैयारी की है और वो आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। तो आपने किताबी बातें नहीं करनी, आपने उन्हें अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आपको जेन्युइनली कोई चीज मोटिवेट कर रही है टू स्टडी इन यूके, टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो अगर आप रैंकिंग लाइन से बतानी शुरू कर दोगे कि इस यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है, इसके इस कोर्स की ये रैंकिंग है, तो वो इंतहाई प्लान्ड प्रिपेयर्ड आंसर लगेगा और आप 1 मिनट से पहले आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज करने की तरफ वो चले जाएंगे। आप उसमें जो है सटल तरीके से उसको ऐड करो, यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल ग्लासगो कैलेडोनियन की इस वक्त 44th रैंकिंग चल रही है यूके में, तो ये कह सकती हूँ कि आई पिक्ड ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी बिकॉज इट कम्स इन द फर्स्ट 50 यूके यूनिवर्सिटीज। Ranking wise, it's very good. The employability percentage of the students who are graduating from this university is very nice. And also, the reason that I have picked Glasgow Caledonian is that the course that I am particularly choosing in this university was not available anywhere else. I have also considered X or Y university in UK, but I have picked Glasgow Caledonian because the course that they are offering, the modules that they are offering was not being offered in the other university, and I was really interested in studying these modules. That's why I have picked Glasgow Caledonian. आपने कोई स्ट्रेंथ दिखानी है कि आपने डिसीजन सोच समझ के लिया है। आपने और भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में यूके के अंदर सर्च किया था, बट आपको ग्लासगो कैलेडोनियन या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका कोर्स बेटर लगा। दैट्स हाउ आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये सारा मैं आपको उसी पैटर्न पे बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने आंसर किया था। तो मैंने उनको यही बताया था कि मैंने नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, बट मुझे ग्लासगो कैलेडोनियन का कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए। स्पेसिफिकली एक दो कोई मैंने मॉड्यूल्स बता दिए कि मैं इसमें इंटरेस्टेड थी जो कि नॉर्थम्ब्रिया ऑफर नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसे पिक किया, ठीक है। तो ये चीज आपने बतानी है। दूसरा, आप इसमें जरा सा और भी डाल सकते हो अगर आप चाहो, बहुत ज्यादा लंबा आंसर देने की जरूरत नहीं होती, बट एक तो आप इस बारे में बताओ कि कोर्स आपको अट्रैक्ट किया यूनिवर्सिटी का, और दूसरी आप ये बताओ कि यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट टीम है वो बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत वेलकमिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स इनकी जो है वो स्टूडेंट बेस है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैंने ये पिक किया। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज आपको इसको डिफेंड करना पड़ता है अपने इंटरव्यू में। तो आपसे अगला सवाल वो करेंगे कि व्हाट स्पेसिफिक मॉड्यूल्स डू यू हैव इन योर कोर्स, या वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पूरे कोर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, कितने महीनों का कोर्स है, कितने मॉड्यूल्स हैं, ये सब। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कैन यू नेम सम ऑफ योर मॉड्यूल्स, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं कि लंबे लंबे मॉड्यूल नेम्स होते हैं उनको रट के याद कर लेते हैं और लाइन से पूरी लिस्ट सुना देते हैं। अगेन आपने बुकिश आंसर दिया, आपने एक ट्रेन चला दी, तो उस पर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। आपने उन्हें अपना इंटरेस्ट दिखाना है। किसी भी जेन्युइन स्टूडेंट को जो कि प्रिपेयर्ड भी लगे और फेक भी ना लगे, उसको अपने मॉड्यूल की लिस्ट, अभी जो उसने कोर्स शुरू भी नहीं किया, अभी वो सिर्फ अप्लाई कर रहा है, जबानी याद नहीं होती, ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो आपको सारे मॉड्यूल्स के नाम रटने की जरूरत नहीं है, आप
2 या 3 मॉड्यूल्स जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज हो या आपने पहले पढ़े हो या आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, वो 2 या 3 मॉड्यूल्स के बारे में आप उनके नाम याद कर लो और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो कोर्स मॉड्यूल आउटलाइन दी होती है वहां से आप देख लो कि इस कोर्स में वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो और फिर आपने उसको अपने अंदाज में बोलना है। ठीक है, तो आप उन्हें ये कहो कि देर आर 7 or 8 or 9 टोटल मॉड्यूल्स, बट आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ ईच मॉड्यूल एट दिस मोमेंट. Few that caught my eye or few that I have my interest in are this and this. 3-4 आप मॉड्यूल्स के नाम उन्हें बता दो, तो उन्हें ये बात इस तरीके से समझ आ जाएगी कि बच्चे को नॉलेज है, उसको ये पता है मेरे टोटल मॉड्यूल्स हैं कितने. एंड जेन्युइनली उसको सबके नाम नहीं याद है इस टाइम पर, बट 3-4 जिसमें उसे इंटरेस्ट है उसके नाम उन्हें याद है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस कोर्स, बिकॉज these modules were the driving force for me to make that decision that I will be studying this course. My particular interest in these courses are due to my previous knowledge in the subject, or these are very triggering for me. I wanted to learn more about these, or maybe learning these courses would open up new career paths for me, or they can help me progress in my career if you already have experience. तो आप उस बारे में बात करो. ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर करना है. उसके बाद अगर तो आप इसी सवाल का अच्छे तरीके से जवाब दे दोगे तो आपसे अगला सवाल नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप इसका आंसर अच्छे तरीके से नहीं देते हो तो अगला सवाल वो आपसे ये कर सकते हैं कि जब मॉड्यूल्स का नाम बताओगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट पर्टिकुलर थिंग यू हैव लाइक्ड अबाउट XYZ मॉड्यूल. ठीक है, किसी भी एक का नाम पिक करके किसी भी एक मॉड्यूल का वो आपसे पूछ लेंगे कि इसमें आपको पर्टिकुलरली क्या इंटरेस्टिंग लगा. तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अपने मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए. आप उन्हें ये बताओ कि जी इस मॉड्यूल में मुझे ये पर्टिकुलर चीज अच्छी लगी, इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, इससे मेरे करियर की प्रोग्रेस हो सकती है, फलाना फलाना, ये सब चीजें. ठीक है, आपके जवाबात से कहीं भी उनको ये बात नहीं लगनी चाहिए कि आप यूके में परमानेंटली रहने के लिए आ रहे हो. आपके हर जवाब से ये बात उनको समझ आनी चाहिए कि आप यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की नियत से आ रहे हो और पढ़ के आप वापस अपनी होम कंट्री जाना चाहते हो. ठीक है, तो आपने इस चीज को बहुत मैटर करना है. और सबसे ज्यादा जो रिफ्यूजल आता है आखिरी में, जो सवाल मैं कवर करना चाहती हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, वो आता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री. ठीक है, इस सवाल के जवाब में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं कि वो यूके के बारे में अपने फर्दर प्लान्स बताना शुरू कर देते हैं कि मैं यूके में स्टे करूंगा, मैं यूके में जॉब करूंगा, मैं यूके में रह के ये करूंगा. एंड दे डोंट वांट टू लिसन ऑल ऑफ दिस. वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो, आप यहाँ सिर्फ पढ़ने की नीयत से आ रहे हो, बिकॉज स्टडी वीजा यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म वीजा कंसिडर होता है. ठीक है, ये एक टेम्पररी वीजा कंसिडर होता है. इसको ये लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं कि आप इसकी बेस पर आकर यहाँ पर परमानेंटली सेटल होने का सोचो भी. तो इस सवाल के जवाब में आपने कॉन्फिडेंटली उनको ये बताना है कि माई फ्यूचर प्लान्स आर टू कंप्लीट माई डिग्री एंड कम बैक टू माई कंट्री एंड सर्व माई ओन पीपल. आई विल फाइंड अ गुड जॉब हियर. जैसे कि मेरी जो ख्वाहिश थी, मैं टीचिंग की फील्ड में जाना चाहती थी, तो मैंने इसी तरीके से इसको आंसर किया था कि आई विल कम बैक टू माई कंट्री, I will start teaching and I will give back whatever I have learned, because that's the purpose of doing teaching, that whatever I will learn from UK, whatever experience and knowledge I will gain, I will try to transfer it to as many people as I can back home, where people are not fortunate enough that everybody cannot go and explore the education systems abroad. So that's why I will try to transfer my skills to the people back home in my own country. इस तरीके से मैंने इस सवाल का जवाब दिया था और आपने भी अलोंग दीज लाइंस ही इसको आंसर करना है. तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, बिकॉज जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो तब यूट्यूब पे इतना ट्रेंड नहीं था 4-5 साल पहले आज से, और इतनी ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती थी. हमने अपने ओन पे अपनी स्ट्रगल से चीज़ें करके सीखी. तो आई होप एंड आई एम रियली थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा एक मौका दिया है कि मैं यहाँ से आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ. तो आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है यूके स्टडी वीज़ा के लिए. और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए. एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो. बाय बाय.